हम जो भी आपको पौधे इस वक्त दिखा रहे हैं, हम वन सीजन वाले पौधे नहीं दिखा रहे हैं कि एक सीजन में ये फूल देगा और ये झड़कर ख़त्म हो जाएगा, फिर अगले सीजन में आपको वो पौधे फिर खरीदने हैं। मैं ज़्यादातर ऐसे ही पौधे रखती हूँ जो 1 साल लेने के बाद में वो कई साल तक मुझे काम आते रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम हमेशा आप लोगों को सब्जियों के बारे में तो बताते ही हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ खास फूलों के बारे में बताएंगे। खास फूल जो हमारे गार्डन में सब्जियों के काम भी काफ़ी आएंगे। जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि गर्मी के दिनों में जब तेज़ गर्मी होती है तो कुछ फूल तो नहीं खिलते हैं, कारण कि गर्मी की वजह से काफ़ी फूल जो है वो सूखने लगते हैं। लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जिनको पानी मात्र डालने से ही वो खिलने लगते हैं। साथ ही उनकी जो खुशबू है वो इतनी ज़्यादा होती है हमारे गार्डन में कि सुबह के टाइम जब आइएगा आप तो आपको लगेगा कि जैसे हम किसी बहुत अच्छे पार्क में आ गए हैं, और मानो फूलों की जो खुशबू है वो इतनी तेज़ आपके टेरेस पर ही आने लग जाती है। उनमें सबसे पहला पौधा तो है हमारा मोगरे का। मोगरा जो आप सभी जानते हैं, ये देखिए ये है मोगरे। मोगरा जो है वो आपको एक बार लगाना है और उसके बाद कई सालों तक आपको मोगरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये मोगरा हमारा काफ़ी पुराना है, कई सालों पुराना हो गया। मान लीजिए यही कोई कम से कम ये 10 साल पुराना पौधा है। मैं प्रतिवर्ष इसकी कटिंग कर देती हूँ, और कटिंग ठीक मैं ठंड के मौसम में करती हूँ। ज़्यादातर जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में मैं इनकी कटिंग कर देती हूँ। जब मुझे पता लगता है कि बस अब इसमें पत्ते, देखिए जिस तरह से पत्ते आप देख रहे हैं इसमें हरे हरे आ गए हैं, तो मुझे पता लग जाता है कि अब मुझे इसकी कटिंग की ज़रूरत है। कटिंग के साथ साथ में हम इसमें क्या करते हैं, कुछ खाद पानी इस तरह से डाल देते हैं कि जब ये कटिंग के बाद जब नए पत्ते निकलेंगे इसमें, ये सीधा कलियों के साथ ही निकलते हैं। लेकिन ये मार्च के महीनों से इसमें फूल जो है वो बहुत अच्छे आते हैं, और आपके बहुत तेज़ जब गर्मी पड़ेगी तो थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन वापस फिर से ये अगस्त सितंबर तक के इसमें जो फूल है वो बिल्कुल खिलते रहते हैं। एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगी मैं कि जब आप जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त में जब इसमें फूल ख़त्म हो जाए या हल्के हल्के फूल आते रहते हैं, तो आप इसकी ज़्यादा नहीं, इसमें तो ज़्यादा मोटी डाल नहीं होती है, लेकिन इतनी मोटी डाल को आप काट कर भी एक पौधों से कई पौधे आप इसमें बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पौधे की पूरी कटिंग कर देना है। जैसे कि जब ये सीज़न में सितंबर से लेके सितंबर अक्टूबर मतलब अगस्त तक तो थोड़े बहुत फूल इसमें आते ही रहते हैं, लेकिन जब इसके फूल बंद हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन पौधों को साइड में रख देते हैं, क्योंकि ये जो है हमें पता है कि अब ये काफ़ी दिनों तक के जो है फूल नहीं खिलेंगे, तो हम इसे रख देते हैं। उसके बाद जैसे इसमें देखते हैं जनवरी के मंथ में कुछ पत्ते आने लगते हैं, फिर हम इसे निकाल देते हैं। लेकिन इसमें अच्छे फूल आने के लिए आपको क्या करना है, पहले मैं वो बताऊंगी। आप इसकी कटिंग कर लीजिए। कटिंग करके आप हो सके तो इस पौधे को आप थोड़ा बाहर निकाल सकते हैं, और इस तरह से निकालने के बाद में इसकी मिट्टी को थोड़ा सा आप इस तरह से बिल्कुल निकाल लीजिए, और हल्की सी जड़ों की भी कटिंग जो है वो कर दीजिए। और ऐसा करने से आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, तो ऐसा करते समय आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। मोगरे का जो फूल है वो बहुत आसानी से घर में होता है, साथ ही ये बहुत काम में आता है। पूजा के काम तो आता ही है, लेकिन कई लोग इसके वेणी, गजरे जो बाल में लगाते हैं, जूड़ों में लगाते हैं, उसके भी ये काम आते हैं। तो आपको क्या करना है, इसे गर्मियों में बिल्कुल सुधारना है। ये देखिए इस तरीके से आपने इसकी पूरी जड़ें निकाल दी।
अब पूरी जड़ें देखिए इस तरह से, और ये से कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैं प्रतिवर्ष इनको इसी तरह से कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब आपको क्या करना है, इसमें जैसे आपको अगर कोई कंटेनर चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कंटेनर चेंज नहीं करना है तो आप उसी में वापस लगा दीजिए, लेकिन मिट्टी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से इसमें हमने खपड़ी लगा दी, एक ही होल है इसमें। और मैंने प्लास्टिक का गमला लिया है, दूसरा मेरा जो है वो मिट्टी के गमले में है। लेकिन आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आपकी जिसमें इसमें सुविधा होगी आप उस गमले में लगा सकते हैं। मिट्टी में इसमें सारी चीज़ें मिली हुई है, गोबर है, थोड़ी सी नीम की खली है। इस तरह की हमने मिट्टी पहले ही तैयार करके रखी हुई थी। जैसे हम मिट्टी अपने सब्जियों में डालते हैं वही मिट्टी मैं फूलों के लिए भी डालती हूँ। मैं फूलों के लिए कोई अलग मिट्टी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें मिट्टी भर दिया। और मिट्टी मैं सिर्फ इतनी ही डालूँगी क्योंकि उसमें जो है वो ऑलरेडी मिट्टी और जड़ इसमें इतनी मैंने इसमें छोड़ी है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। और अब मैं इसमें इस तरह से मैं रख दूँगी। ये देखिए बराबर फिट आ गया है ये। अब वापस आप इसमें थोड़ी सी मिट्टी को डाल दीजिए। अगला पौधा है हमारा पीस लिली का। पीस लिली का पौधा भी अपने आप में बहुत अच्छा है और ये भी काफ़ी अच्छे बढ़ते चले जाते हैं। आपको क्या करना है, पीस लिली को भी इन दिनों काफ़ी अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। ये पूरी गर्मी में इतने ही ज़्यादा हरे रहते हैं और साथ में इनमें बहुत अच्छे सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। फूल क्या कहिए, वो इतने सुंदर लगते हैं। इनके फूल का जो आकृति होती है, जो डिज़ाइन होती है, वो इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है। इसके साथ में इसके जो बीज हैं वो फूलों के बीच से नज़र आते रहते हैं। तो हम कहेंगे कि पीस लिली को घर में लगाना बहुत अच्छा होता है। आप साल भर इसे अपने ड्राइंग रूम की शोभा भी बना सकते हैं और जब गर्मियों में इसमें फूल आते हैं तो आप इसे अपनी बालकनी की भी शोभा बढ़ा सकते हैं। हम ज़्यादातर ऐसे पौधे आपको बताएंगे जो गर्मियों में पानी डालते रहिए और वो फूल और अपने बिल्कुल हरे ताज़े पत्तों से आपके गार्डन की जो है वो शोभा बिल्कुल बढ़ाते रहेंगे। एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने पीस लिली में कभी भी कुछ एक्स्ट्रा दूसरी कोई खाद नहीं डाली कि कोई इंडोर या आउटडोर। बस जो मैं ज़्यादातर जब भी मैं अपने गार्डन के लिए तैयार करती हूँ खाद, वही खाद को बिल्कुल पतला पानी बनाकर और थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ साल में सिर्फ एक बार। और एक बार से ही ये पौधे काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अगला पौधा है हमारा देसी जरबेरा। ये देखिए ये बहुत अच्छे फूल हैं। आप इनको तो बिल्कुल अपने घर में लगाइए। ये जितने आप इसको थोड़ा बड़े गमले में, चौड़े गमले में रखोगे तो ये बहुत ज़्यादा उसमें फैलते हुए चले जाएंगे। और इसका जो एक फूल है वो काफ़ी दिन तक के रहता है। जैसे ये देखिए ये हमारा दूसरा, मैंने इसी में से थोड़े से प्लांट्स निकाल के इसमें लगा दिए थे और अब देखिए वो इसमें भी तैयार हो गए हैं। आपको क्या करना है, ज़्यादातर ऐसे फूल लेना है जो आप एक बार लें और वो बार बार आपके जो है वो होते रहें। और इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इसमें पानी ना बहुत ज़्यादा ये लेते हैं। तो हमेशा आप ऐसा करें कि ऐसा गमला रखें जिसमें ऐसी मिट्टी रखें जिसमें पानी जो है वो बहुत अच्छे से ले। और कोशिश करिए कि इसकी मिट्टी में ना हमेशा इस तरह हल्का गीलापन बना रहे। जरबेरा जो फ्लावर है वो हमेशा गीली मिट्टी मांगता है और ज़्यादा पानी मांगता है, लेकिन एक फूल इसका कम से कम एक हफ्ता करीबन रह जाता है। तो हमें क्या है ना, ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो पानी के सहारे ही और बहुत अच्छे फूल हमें देते हैं। और आप इसमें जब अच्छे से पानी देते रहेंगे, सूखे पत्तों को निकालते रहेंगे, समय समय पर इनकी हल्की सी गोड़ाई कर दीजिएगा जिससे कि मिट्टी ढीली रहे और आपके जो फूल हैं पूरी साल जो है वो इसी तरह आते रहे। तो ये हो गया आपका जरबेरा। अगला पौधा है आपके, ये आप सभी जानते हैं, ये है बोगनविला। बोगनविला मेरे पास कई कलर के हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर एक या दो ही पौधों को छोटा करती हूँ और बाकी जो मेरे पास बोगनविला है उनको मैं पूरा अपने बाउंड्री वॉल में रखती हूँ।
लेकिन बोगनविला अगर आप चाहते हैं कि छोटा हो और उसमें ज़्यादा फूल आए तो आप उसकी समय समय पर कटिंग करते जाइएगा, तो ये जो पौधा है ना वो बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटे में ही फूल आते चले जाएंगे। अगला पौधा है गेंदे का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गेंदे हम ठंड के दिनों में लगाते हैं और वो मार्च तक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसी में एक छोटा गेंदे का फूल आता है जो बहुत छोटे छोटे लाल लाल फूल होते हैं, वो जो है काफ़ी गर्मियों तक के रह जाता है। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसा पौधा है जो आपको बिल्कुल घर में लगाना चाहिए। इस पौधे को आप सभी जानते हैं, यह है अपराजिता। यह है मेरा सफ़ेद अपराजिता और इसके साथ में ही दूसरा अपराजिता है मेरे पास ब्लू कलर के। दो पौधे हैं और मैंने दोनों के एक एक पौधे लगाए हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ठंड के दिनों में अपराजिता जो है वो थोड़ा कम खिलता है और उसमें ऐसे मानो लगता है जैसे हमारा अपराजिता का जो पौधा है वो सूख गया है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये पौधा जो है वो भी बहुत कम सूखता है, लेकिन जैसे ही आपको पता लगे कि अब जनवरी का मंथ आ गया है तो फरवरी 1 तक के या जनवरी 15 के बाद आप इन पौधों को कभी भी बिल्कुल काट सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पौधा नहीं है तो आप कहीं से भी इनके इस तरह के बीज, जो सूखी फलियां हैं इस तरह की, उनको लाकर इनके बीज लगा सकते हैं। अपराजिता इतना अच्छा पौधा है कि आप इसको समय समय पर डिज़ाइन भी कर सकते हैं अपने गार्डन में, लॉबी में। जिस तरह से आप इसको शेप देना चाहें आप उस तरह से इसे दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि ठंड के बाद इनकी जो है कटिंग जो है वो अच्छे से कर दीजिए। हमने ठंड में इन्हें बिल्कुल छोड़ दिया था, ये अपने मर्जी से बढ़ रहे थे और अपने मर्जी से ही चल रहे थे, क्योंकि अगर ठंड में मैं इन्हें काटूंगी तो पौधा जो है वो मेरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब इनका मौसम आता है उसी समय अगर आप इन्हें कटिंग करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। और कटिंग करते समय बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि ये पौधा मेरा ख़राब हो जाएगा, नहीं, पौधा ख़राब बिल्कुल नहीं होता है और बीजों से भी बहुत आसानी से लगता है। तो अगर आप इसके बीज अगर लगाना चाहें, आपको कहीं से भी फली मिले, आप अभी भी इसके बीजों को बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये देखा आपने कि मैंने इसको पूरा काट दिया है, लेकिन जब आपके अपराजिता में फूल आने लगे तो उसके फूलों को आप तोड़ लिया करिए, या फिर इस तरह की जो फली बनती है फली को निकाल लिया करिए। फली को निकाल लेने से आपका पौधा ज़्यादा अच्छा और स्वस्थ दिखेगा और उतना ही वो सुंदर बनेगा। अब आपको क्या करना है, इसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई आपको कर देना है। हर एक पौधे की जब हम कटिंग करेंगे तो पहला काम होगा कि हमें उसकी गुड़ाई ज़रूर है करना। अपराजिता जो है वो हमारे पूजा के भी बहुत काम आता है। यहाँ तक कि अपराजिता में तो कुछ ऐसे भी समय होते हैं जब इनकी पौधों की पूजा की जाती है और साथ में इनके पत्तों को पूजा में भी चढ़ाया जाता है। साल में ऐसी 2 पूजा भी हमारी आती है जब अपराजिता को हमें बहुत ज़्यादा इनके पत्तों का, इनके फूलों का बहुत ज़्यादा महत्व जो होता है। तो ऐसे पौधे जो पूजा पे भी काम आए और साथ में हमारे गार्डन की सुंदरता को भी बिल्कुल बढ़ाए रखें, तो ऐसे पौधे को आप जनवरी से लेके फरवरी के मंथ तक बिल्कुल अच्छा कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी ना आने पाए। ये अगर शुरू में जनवरी के मंथ में शुरू में कर लीजिए, या तो 15 जनवरी तक के इन पौधों को बिल्कुल कर लीजिए। जैसे ही बसंत का टाइम आता है इनमें जो है वो नए पत्ते आ जाएंगे और साथ में फूल भी आने लगेंगे। अगला पौधा है हमारा गुलाब का। गुलाब के बारे में आप सभी जानते हैं कि गुलाब जो है मार्केट में बहुत से ऐसे कलम वाले गुलाब मिलते हैं जो अलग अलग कलर में होते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मेरे पास 2 ही तरह के गुलाब हैं। पहले मैंने बहुत अलग अलग तरीके के गुलाब लगाए थे, लेकिन ज़्यादातर गुलाबों में 7 पत्तियाँ निकल जाती है, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान हमें रखना पड़ता है। जिनमें 7 पत्तियाँ निकल जाती है तो उस डाल में
कभी भी फूल जो है वो नहीं आते हैं। लेकिन ये जो है हमारे देसी गुलाब हैं, ये देखिए ये वाले, ये है हमारे देसी गुलाब। और ये देखिए बिल्कुल खिलने के बाद इनका रंग देखिए, इनके पंखुड़ी जो है बिल्कुल काली हो जाती है। ये देखिए इस तरह से आप देख रहे होंगे इसकी पंखुड़ी किस तरह से काली हो गई है। तो ये है देसी गुलाब। मैंने ज़्यादातर अपने गार्डन में देसी गुलाब ही रखे हैं और इनकी मैं बहुत अच्छे से 2 बार साल में परवरिश करती हूँ। एक महीना है मेरा सितंबर का। सितंबर के महीने में जब मैं इनको अच्छे से गुड़ाई करके इनमें पानी डाल देती हूँ तो उससे क्या होता है, ये अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक से नवंबर और पूरा दिसंबर ये बहुत अच्छे फूल देते हैं। उसके बाद वापस मैं इन्हें 15 जनवरी के बाद में एक बार फिर से इनकी गुड़ाई करके और इसमें मैं खाद डाल देती हूँ। ये क्या है ना, मार्च के महीनों में, फरवरी लास्ट से लेके मार्च के महीनों तक के ये बहुत अच्छे फूल देते हैं। आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि गुलाबों की जो कटिंग होती है वो ज़्यादातर आप सितंबर या अक्टूबर के महीने में लास्ट कर दीजिए। हम आपसे यही बोलना चाहेंगे, अगर सितंबर के महीने में आप गुलाबों की कटिंग करते हैं तो वो इतने अच्छे हो जाएंगे आपके पौधे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब ये 4 महीना, नवंबर फर्स्ट वीक से लेकर ये आपके पौधे अप्रैल तक इतने फूल देंगे। और अगर आपके पास में देसी गुलाब है तो ये कहिए कि पत्तियों का तो जो यूज़ आप करेंगे, आप गुलकंद के काम में ले सकते हैं और आप मतलब इसे डेली खाने के काम में जिस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सके करें। मैं ज़्यादातर इसका गुलकंद बनाती हूँ। तो हम ज़्यादातर इसीलिए आपको ऐसे ही पौधे बताएंगे जो आपके पूजा में काम आएंगे, आपके घर में फूलों के सजाने के काम आएंगे, साथ में ऐसे भी फूल रहेंगे जो आपके बालों की शोभा भी बढ़ाएंगे। उसमें मेरा सबसे फेवरेट पौधा है कुंदे का। इसको हम कुंदे के नाम से जानते हैं। ये पौधा मेरा बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा पौधा है। ये भी गर्मियों में ही ज़्यादा खिलते हैं और ये कई बार अक्टूबर नवंबर तक के फूल जो है वो दे देते हैं। लेकिन जब ज़्यादा तेज़ ठंड पड़ जाती है तो जो फूल है वो देना बंद कर देते हैं। इसकी में देखिए, ये अभी तक के इसमें जो फूल है देखिए इस तरह से आए हुए हैं। अब मैं इसकी हल्की सी प्रूनिंग करूंगी और मैं इसकी ज़्यादा डाल नहीं काटूंगी। इस बार इसकी हल्की प्रूनिंग करके मैं इसके कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी चेंज करूंगी। आपको लगता है कि आपको इस पौधे को काफ़ी बढ़ाना है, आपको इसकी मोटी डाल काटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें हल्की प्रूनिंग कर दीजिए और प्रूनिंग के बाद में ये आपकी नई डालें जो है वो निकल पड़ेंगी। जैसे देखिए सब में इस तरह से नए जो पत्ते हैं वो निकल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसकी मिट्टी को हमने अभी सुखा के रखा हुआ है, कारण कि जब गीली मिट्टी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, तो प्लांट्स को जब हम इसमें से निकालते हैं तो वो पूरा गमले का शेप ना लेके मिट्टी जो है वो बिखर जाती है। इसीलिए इसको जब हमें ये पता होता है कि अब हमें इसे दूसरे गमले में या हम इसे रिपोर्ट की तरह से पूरी मिट्टी निकाल के वापस से इसे हमें लगाना है, तो उस समय हम थोड़ा सा मिट्टी को क्या करना चाहिए, हमें गमले की सुखा देनी चाहिए। जब मिट्टी गमले की जब सूख जाएगी तो ये पौधा आपको दिखाते हैं कि वो कितने अच्छे से निकल जाएगा। और उसके बाद आप इसकी अच्छे से देख रहे हैं, आप हमने बहुत कम कटिंग करी है। आप देख रहे हैं ना, बहुत, ये तो सारे नए पत्ते निकले हुए हैं और जहाँ पुराने पत्ते थे ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए हमने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इसकी कटिंग करी है और इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से इसकी कटिंग कर दीजिए। इस बार हमने आपको ज़्यादातर ऐसे पौधे बताए हैं जो आप एक सीज़न में लगाने के बाद में उसका कई सालों तक के आनंद उठा सकते हैं। तो देखा आपने कि जिस तरह से हमने इसकी पूरी मिट्टी को अब ढीला कर दिया है और अब ये आसानी से गमले से बाहर निकल जाएगा। और आपको इसमें एक चीज़ और ख़ास बताना चाहेंगे, आपने देखा होगा कई बार हम हार्वेस्टिंग करते हैं या मिट्टी पलटते हैं तो ये पौधा आपने देखा होगा कि हमारे हर गमलों में मिलेगा। एक बार तो हमने वीडियो में धोखे से इसमें ब्राह्मी आंवला बोल दिया था,
एक्चुअली ये भूमि आंवला होता है, वो मेरे मुंह से निकल गया था और वो आप लोग तक जा चुका था वो वीडियो। ये होता है भूमि आंवला। और अगर आप चाहते हैं कि वो रहने दे किसी पौधे में तो इसका कुछ बुरा असर नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा आपके दूसरे पौधों को नुकसान करते हैं। और अगर आप चाहते हैं इन्हें रखना तो आप इसे रखिए, किसी और दूसरे गमले में भी इनको सबको लगा सकते हैं। क्योंकि हम जब इनका सेवन करते हैं तो जहाँ जहाँ गार्डन में निकले हैं तो बस डेली प्रतिदिन इतनी जो इसकी पत्ते हैं वो तोड़ लेते हैं, और इसीलिए ज़्यादातर हम ऐसे पौधों को छोड़ देते हैं। अब देखिए हमने इसको ढीला कर दिया और अब इसको थोड़ा सा मेहनत लगेगी, लेकिन ये निकल जाएगा। ये देखिए निकल रहा है। ये पौधा जो है आपका वो कभी भी आपको ऐसे ही निकलना चाहिए। आप देख रहे हैं बिल्कुल इसमें नई नई डालें, देखिए ये किस तरह से निकल चुकी हैं। ये देखिए सब इस तरह से ये निकल रही हैं। इन बस अब इन्हें क्या है, एक खाद देना है। तो अब इसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें आप कौन सी खाद देंगे। तो जैसे आपने देखा कि हमने इसकी पूरी जड़ें जो है वो काट के निकाल दी, देखिए इस तरीके से। और ये देखिए इस तरीके से हमने सारी जड़ें निकाल दी है। और अब हम इसमें ताज़ी मिट्टी डाल दिए। ताज़ी मिट्टी कौन सी डाली हमने, जो हम अपने लिए सॉइल प्रिपरेशन जो करते हैं जो सब्जियों के लिए, वही मिट्टी हमने इसमें डाली है। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम ऐसी ही मिट्टी का यूज़ करें, ऐसे ही पौधे हम अपने गार्डन में लगाएं जो हमारी एक ही मिट्टी में दोनों काम जो है वो हो जाएं। तो उसमें क्या होता है, हमें जो है वो थोड़ी सी सुविधा हो जाती है, जिससे कि हमें अलग अलग तरीके से मिट्टी भी नहीं बनाना पड़ता है, और एक ही मिट्टी में हमारे दोनों पौधे जो है वो काम कर जाते हैं। तो इस तरीके से अब हम इसमें ऊपर से हम कुछ पुरानी ही मिट्टी डाल रहे हैं, क्योंकि जब हम इसमें खाद डालेंगे तो वो वापस से मिट्टी हमारी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ये मिट्टी में कोई कीट नहीं है और ये मिट्टी अपने आप में काफ़ी अच्छी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको पूरा मिट्टी से भर देंगे। क्योंकि मिट्टी से इसलिए भरेंगे कि अभी हमारी नीचे की मिट्टी में थोड़े पवाल भी हैं और वो मिट्टी थोड़ी नीचे दबेगी, तो क्या होगा कि ये पौधे की जड़ जो है काफ़ी ऊपर रह जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसमें पूरी मिट्टी जो है भर दिया। अब आपको बताते हैं इसमें कि अब हम इसमें जो है वो खाद डाल देंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने आपको बताया कि हम ज़्यादातर फूलों में और सब्जियों में ऐसे ही फूल लगाते हैं जिसमें हमारे दोनों काम एक साथ हो जाए। तो ये देखिए ये है हमारी गोबर का पानी था, कुछ गोबर की खाद का पानी, और इसमें है थोड़ी सरसों खली। गोबर का खाद का पानी बहुत कम है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी में हमारे गोबर जो वो मिला हुआ था। और ये देखिए इस तरीके से हम सारे फूलों में इसे डाल देंगे, चाहे वो मोगरे का हो, कुंदे का हो, चाहे वो ज़ेरबेरा हो, या फिर आपका अपराजिता हो। और आप देखिएगा इन्हें ठीक 1 महीने बाद ये बिल्कुल फूलों से लदे हुए रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन में थोड़े छोटे काम करते रहिए। और आपको एक चीज़ बताएंगे, सरसों की खली जो है वो बहुत अच्छी काम करती है गुलाब के फूलों में, और मैं ज़्यादातर यही खाद डालती हूँ। और इस तरीके से तो जैसे आपने देखा कि आज हमने आपको थोड़े से फूलों के बारे में बताया, उनकी कटिंग के बारे में बताया, और कोशिश यही करी कि एक बार फूलों को लगाइए और उनका आनंद जो है वो आप कई साल तक लेते रहिए, और जिससे कि आपको बार बार पौधे खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, और पौधे आपको खुद ही बता दे कि अब आप हमें बिल्कुल खाद और पानी दीजिए और कुछ हल्की प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे कि हम बिल्कुल तैयार हो जाएं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।